हेलो, वेलकम टू सुगंधम क्लासेस। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार है। हर सजग एवं शिक्षित व्यक्ति को इसे अवश्य ही जानना चाहिए। यह विषय जीएस के साइंस एंड टेक के साथ साथ ज्योग्राफी से इन्वायरमेंट एवं इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आज हम सब फोटोकेमिकल स्मॉग के विषय में आज की कक्षा में जानेंगे। फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसे आम जन धूम्र राक्षस भी कहते हैं, यह सूर्य के प्रकाश और प्रदूषण से मिलकर बनता है। यह प्रक्रिया रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक जटिल श्रृंखला से होकर गुजरती है, जो प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों से जुड़ा होता है। यहाँ यह समझ ले कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्या है। यह भी सत्य है कि ये प्रदूषक मानवीय गतिविधियों से ही उत्सर्जित होती है। फोटोकेमिकल स्मॉग नाइट्रोजन ऑक्साइड और वेपर से युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड का सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अल्ट्रावायलेट और हॉट टेम्परेचर में रिएक्शन से बनता है। अब हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी प्लूवेंट की बात करते हैं। यहाँ इसे एक एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। फोटोकेमिकल स्मॉग की बनने की प्रक्रिया में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, जो मेनली NO2 एंड NO तथा हमारे वाहनों से निकले और औद्योगिक प्रोसेस से इमिटेड गैसोलीन के वेपोराइजेशन से निष्कासित एवं अन्य प्रकार से उत्सर्जित हाइड्रोकार्बन सनलाइट के अल्ट्रावायलेट के साथ मिलकर पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और अल्डिहाइड बनाते हैं, जो हमारे आँखों और श्वसन तंत्र में जलन पैदा करते हैं। यहाँ NOx और जो पॉल्यूएंट हाइड्रोकार्बन हैं, यहाँ प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, तो वहीं इनके संयोग से बना पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और अल्डिहाइड द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। दिल्ली और अन्य ऐसे प्रदूषित महानगरों पर इन धूम्र राक्षसों का ही बोलबाला है। फोटोकेमिकल स्मॉग से यहाँ वायु प्रदूषण की मोटी धुंधली परत बन जाती है, जो दिन के उजाले में भी दृश्यता को काफ़ी कम कर देती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी परम हानिकारक है। फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण ही कर्तव्य पथ से इंडिया गेट धुंधला दिखता है, और तो और साफ एवं बादलहीन आसमान में भी सूर्य मलिन ही चमकता है। महानगरों में बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इसी फोटोकेमिकल स्मॉग एवं अन्य हानिकारक प्रदूषकों की देन है। अब हम सब फोटोकेमिकल स्मॉग की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। फोटोकेमिकल स्मॉग सूर्य के प्रकाश की वाहनों और औद्योगिक प्रदूषकों से जो इनऑर्गेनिक NOx तथा ऑर्गेनिक वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन से बनता है। यह एक भूरा धुंध है, जिससे जमीन पर ओजोन बन जाता है, जो फेफड़ों को तो नुकसान देता ही है, साथ ही साथ आँखों में जलन उत्पन्न करता है। गर्मी में और गर्म शहरों में यह ज़्यादा भयावह होता है। चूँकि सूर्य के प्रकाश के द्वारा यह बनता है, इसलिए रात में स्थिति बिल्कुल ही उलट हो जाती है। फोटोकेमिकल स्मॉग क्रैकिंग ऑफ रबर के लिए भी जिम्मेवार होता है। वैसे तो यह मानव जानवरों के साथ साथ पादपों के लिए भी परम नुकसानदेह है। ऊपर की अभी तक की चर्चा से यह तो स्पष्ट हो गया है कि फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए प्राइमरी प्रदूषक के साथ साथ सूर्य की रोशनी और तेज गर्मी की भी आवश्यकता होती है। अगर इससे बचने के उपाय पर चर्चा की जाए तो हमें सावधानी एवं कम साधन भोगी बनना चाहिए। अपने द्वारा कम से कम प्रदूषक का उत्सर्जन को संकल्पित होना चाहिए। घर से बाहर सुरक्षित एवं कम से कम निकलने को सोचना चाहिए। हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यह धूम्र राक्षस अवश्य ही शक्तिशाली है, पर हमारे संकल्प शक्ति से बड़ा नहीं।
हमने इसे अपनी लापरवाही से ही तो बनाया है, तो अपनी सावधानी से इसे मिटा भी देंगे। धन्यवाद।